हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में चपरासी की भर्ती आई है, 585 पदों पे भर्ती आई है। आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, पलामू वाले के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी, लेकिन पूरे झारखंड से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग फिर आपको साइकिल चलाने का जो है वो देखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे आपसे और फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये मौका है आपके पास। आपने 10th पास किया है तो फॉर्म को भर लें। बाकी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने लोग हैं जिन्होंने इंटर के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, झारखंड में चांसलर पोर्टल के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। ऑनलाइन कर लीजिए। बगल वाले कैफ़े वाले भैया, इंटरनेट वाले भैया के पास जाकर फॉर्म फिल कर ले। इंटरनेट वाली बहना भी हो सकती है, इंटरनेट कैफ़े सिर्फ भाई नहीं बहन भी चला सकती है। तो देखिए, आप लोग अप्लाई कर लीजिए, जाकर के ग्रेजुएशन जरूर कर लें। तो 585 पदों पर भरना कैसे है फॉर्म, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले मैं ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ आज बना ली है। ये वाला शायद है फॉर्म का, यस ये है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म को भरेंगे कैसे, ये रहा फॉर्म आपका, ठीक है। वीडियो मैंने इस पे डिटेल से बना दी है, कौन इसे भर सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलिए, फॉर्म जो है आपके सामने ये रहा। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी यानी कि चपरासी की भर्ती आई है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना एक फ़ोटो जो है पेस्ट कर दीजिएगा, चिपका दीजिएगा और सिग्नेचर बाहर से करना शुरू करिएगा। जी हाँ, MI मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर रहा हूँ। मिथुन, मेरा नाम है मिथुन सिंह, तो मैं मिथुन सिंह लिख दूंगा फ़ोटो के ऊपर में, और थोड़ा इधर भी आपको निकाल देना है। पहली बात समझ में आ गई। आगे देखिए, आवेदित पद का नाम। तो देखिए, आवेदित पद का नाम क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए, सारा प्रूफ के साथ देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला गया है कौन सा पद है, तो यहाँ पे देखिए जो पदनाम है वो है चतुर्थ वर्ग। आपको यहाँ पर क्या लिखना है फॉर्म में, चतुर्थ वर्ग लिख देना है। यहाँ पर क्या लिखना है, हिंदी में चतुर्थ वर्ग आपको लिख देना है पहला वाला में, ठीक है। चतुर्थ वर्ग मैं बड़ा बड़ा करके लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ये तो हुआ पहला। दूसरा, अपना नाम हिंदी इंग्लिश में लिखना है। ये तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, हिंदी में ऊपर में लिखना है। तो जैसे मेरा नाम है मिथुन, तो मैं मिथुन लिख दूंगा, ठीक है जी, मिथुन सिंह। ये मैंने ऊपर में लिख रखा है। हिंदी में आपको लिखना है तो हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। अब यहाँ पर आप देखिए कैपिटल में लिखना कैसे शुरुआत करते हैं, MITHUN मिथुन, ये मैंने लिख दिया। और बगल में SINGH आपको लिख देना है, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, लिंग पूछा गया है, जेंडर, सेक्स आपका क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मेल, MALE, या फिर कैपिटल में भी आप सारा लिख सकते हैं। अपने पिता का नाम हिंदी इंग्लिश में अब आप लिख देंगे। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल से हैं तो UR लिखिएगा, अगर आप EWS से आते हैं तो EWS लिखिएगा। कोई एक ही लिखना है आपको। अगर आप SC ST हैं या फिर OBC हैं तो OBC लिखेंगे आप। SC ST ग्रुप से आते हैं तो SC ST, जो भी आपका ग्रुप बनता है इन पांचों में से वो आप लिख देंगे। अब आपको पता लिखना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे कुछ खास है, जैसे हाउस नंबर लिखना है, घर नंबर, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा घर का नंबर, घर का नंबर है ना। 240 हो सकता है, 250 हो सकता है, 3 लाख हो सकता है, 3 लाख नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपका जो पोस्ट है वो, आपका थाना कहाँ पड़ता है, जिला कहाँ पड़ता है और पिन कोड क्या है आपका, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आप इसे फिल कर दीजिए हूबहू डिट्टो। यहाँ पे भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए, पूछा गया है कि जन्म तिथि अंक और अक्षर में लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पे जो है क्या कर देंगे, यहाँ पर अक्षर में लिख देंगे। और आपकी उम्र सीमा क्या है, जैसे मान लेते हैं 20 साल की हुई है आपकी उम्र, 20 साल 11 महीना 12 दिन हुए हो आपके, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप फिल कर दोगे। और 15/6/2025 के अनुसार में, यानी कि 2025 आप इधर लिखोगे, फिर 6 और फिर 15, ठीक है। और आपका जो आज ये जो है ये तिथि इन्होंने बताई है। अब यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लेते हैं 2000 में आप पैदा हुए हो, ठीक है, पहले महीना के पहले तारीख को, तब इसमें आपको माइनस कर देना होगा। 15 की जगह पे यहाँ पे क्या बचेगा, 14, यहाँ पे क्या बचेगा, 5। बाकी आप देख लीजिएगा कैलकुलेटर से कैसे निकलता है, ठीक है। 5 साल के हो जाओगे। ये बस एग्जाम्पल था, बस एग्जाम्पल था आपके लिए। शरीर पे 2 चिन्हों का निशान आपको बताना है, जैसे मोल मार्क आप लिखते हो इंग्लिश में, या फिर हिंदी में लिख सकते हो माथे पर तिल, ठीक है। माथे पर, पैर में, बाएं पैर में कटा हुए का निशान, तो आप ये लिख सकते हो बाएं पैर पर तिल। जहाँ भी हो, जो भी आपका है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है जी। आगे देखिए, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर जो है बहुत कम जगह दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर जो है अपना मैट्रिक का ही लिखें, क्योंकि मैट्रिक के आधार पर ही सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो आप लिख देंगे आपका जो है 10th है यहाँ पर, तो आप 10th लिख दीजिए।
फिर आपको यहाँ पर लिखना है उस बोर्ड का नाम, जैसे कि बहुत सारे लोग झारखंड से ही पास करते हैं, तो यहाँ पर जैक रांची आपको लिख देना है। कैपिटल में लिखिएगा, मैं बड़ा लिख रहा हूँ, आप छोटे में लिख दीजिएगा। फिर किस साल आप पास किए हो, जैसे कि 2015 में पास किए हो तो 2015, जो भी आपका परसेंटेज है वो आपको लिख देना। जैसे 72 आया किसी का, वो तो बड़े आसान से लिख देगा। प्राप्तांक लिखना है, सॉरी, यहाँ पे जैसे कि 500 में अगर आपने 380 90 नंबर जो भी लाया वो आपको लिखना है। यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पे लिखना है इस बॉक्स में। तो आप जैसे 72% है किसी का तो कोई 72 लिखेगा, किसी का 85 है तो 85 लिखेगा। लेकिन दिक्कत आती है परसेंटेज का डेसिमल में आना, जैसे किसी का 33.66 है तो वो क्या लिखेगा, या फिर 39.312 आ रहा है, तो ऐसे केस में 2 डिजिट को आप रखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। अगर आप 2017 वाले एग्ज़ाम में पास हुए हैं तो लिखेंगे हाँ, तो आपको रोल नंबर भी लिख देना है। अगर नहीं तो फिर आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पलामू ज़िला के हो तो आप यहाँ पे हाँ लिखोगे, अगर नहीं हो तो नहीं लिखोगे। बाकी आपको बैंक ड्राफ्ट भी बनाना है, या फिर पोस्टल ऑर्डर ले लीजिए, या फिर बैंक ड्राफ्ट संख्या यहाँ पर लिख दीजिए, यानी कि आपको बैंक में जाकर ड्राफ्ट बनवाना होगा। अभी मैं बता दूंगा कितने रुपये का ड्राफ्ट है, यहाँ पे PDF में तो सब लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आपका जो भी आवासीय या जो भी प्रमाण पत्र बना है, किस उसकी संख्या भी बता दीजिए और कौन सी तिथि को ये निर्गत हुआ है वो भी बता दीजिए, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। इसके साथ आपको क्या क्या लगाना है यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटो जिसमें सिग्नेचर करके दिया हुआ हो, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब कुछ आपको जो है शपथ प्रमाण पत्र, और एक लिफाफा जिस पे 26 रुपये का टिकट चिपका हो, उसमें आपका एड्रेस भी लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये फिल करके आपको भेजना होगा, ठीक है जी। अब जो है डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे बनाएं, ठीक है। 585 पोस्ट तो आई है, किसके नाम पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो यहाँ पे ये भी इन्होंने बता रखा होगा, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए शायद कहीं पे तो हो, आवेदन पत्र का इन्होंने बताया है। वेट मिनट, होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। वेट मोमेंट, इधर तो नहीं दिख रहा है मुझे। 26 रुपये का डाक टिकट ये मांग रहे हैं। जहाँ पे फ़ी लिखा हुआ होगा वहाँ पे बताया होगा कि कहाँ से आपको पे करना है। वेट मिनट में देख लूँ। एड्रेस जो पूछ रहे थे कि किस एड्रेस पे भेजना है, उनके लिए मैं बता दूँ, यहाँ पे एड्रेस इन्होंने दे रखा है, ये देखिए। 1 मिनट, एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, ये देख लीजिए, एड्रेस आपका यहाँ पर था। वेट अ मोमेंट, देख क्यों नहीं रहा, ये रहा एड्रेस। इसी एड्रेस पे आपको अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है, ठीक है। पैसे वाली बात तो मुझे दिखी नहीं, फिर भी शायद मैंने पिछली बार देखा था, जब मैं अप्लाई करवाने के लिए बना रहा था वीडियो, उस समय मैं देख रखा था। बैंक ड्राफ्ट देखिए ये रहा, फाइनली मिला। परीक्षा शुल्क के रूप में जो है, जो पैसे देने हैं 250 रुपये और 125 रुपये, ये बैंक ड्राफ्ट जो है उपायुक्त यानी कि DC उपायुक्त पलामू के नाम से होगा, और जो पेमेंट डेट होगा वो पलामू ही होगा, ठीक है जी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए वीडियो को यहीं बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।